रॉकेट लॉन्च से लेकर आई डेटा सेंटर तक, क्या इनॉक्स इंडिया अगला मल्टीबैगर इंजीनियरिंग स्टॉक है? क्या हो अगर कोई भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी तेजी से बढ़ते स्पेस इंडस्ट्री और आई डेटा सेंटर्स की जबरदस्त ग्रोथ दोनों का फायदा उठा सके? आज हम जानेंगे कि इनॉक्स इंडिया निवेशकों का ध्यान क्यों खींच रही है और क्या ये कंपनी की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जो पहले ज्यादातर इंडस्ट्रियल गैस स्टोरेज से जुड़ी थी, अब दुनिया के कुछ सबसे भविष्यवादी सेक्टर में भी अपनाई जा रही है। स्पेस लॉन्च पैड से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन लैब तक बहुत ज्यादा ठंड झेल सकने वाले इक्विपमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। गुजरात की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इन बढ़ते इस्तेमाल के तरीकों के लिए जरूरी इंजीनियरिंग क्षमता बनाने में कई साल लगाए हैं, और कंपनी के हालिया ऑर्डर बताते हैं कि उनकी यह कोशिश कितनी सफल रही है। 18,969 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इनॉक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 2093.80 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 2003.4 रुपये से लगभग 4.51% ज्यादा है। ये कंपनी 70.51 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। इसरो के लॉन्च पैड से लेकर इटर के फ्यूजन रिएक्टर तक, इनॉक्स इंडिया का एक खास क्रायो साइंटिफिक डिवीजन है जो भारत के स्पेस प्रोग्राम और ग्लोबल फ्यूजन रिसर्च के लिए उपकरण बनाता है। कंपनी इसरो को रॉकेट लॉन्चपैड पर इस्तेमाल होने वाले जरूरी सिस्टम सप्लाई करती है, जिसमें फ्यूल भरने वाले सिस्टम और लॉन्च व इंजन ट्रायल के लिए टेस्टिंग उपकरण शामिल है। इसरो के साथ इसका जुड़ाव 2006 से है, जब इसने एक थर्मल वैक्यूम सिस्टम लगाया था, और इसका काम बाद के लॉन्च पैड प्रोजेक्ट्स में भी जारी रहा है। फ्यूशन के क्षेत्र में कंपनी ने 2021 में क्रायोजेनिक पाइपिंग सिस्टम बनाकर और उन्हें इंस्टॉल करके दुनिया के सबसे बड़े फ्यूशन रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इटर में योगदान दिया। बाद में 2025 में उसे इटर के कोर स्ट्रक्चर के एक हिस्से की मरम्मत का बड़ा ऑर्डर मिला। कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे इटर 2035 में फर्स्ट प्लाज्मा की ओर बढ़ेगा, उसकी क्रायोजेनिक जरूरतें बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दुनिया भर में फ्यूशन रिसर्च के लिए 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स और पब्लिक प्रोजेक्ट्स में $7 अरब से ज्यादा की फंडिंग आई है। क्लीन एनर्जी पर जोर, एलएनजी और हाइड्रोजन पर फोकस स्पेस और फ्यूजन के अलावा कंपनी खुद को क्लीन एनर्जी की ओर हो रहे बड़े बदलाव के हिसाब से तैयार कर रही है। कंपनी का कहना है कि 2030 तक हाइड्रोजन की सालाना मांग 6 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है और 2050 तक ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेड 53 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। कंपनी 1999 में ही लिक्विड हाइड्रोजन के क्षेत्र में आ गई थी और अभी अलग अलग साइज में हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है। खासकर एलएनजी के मामले में कंपनी शेल के उस अनुमान का जिक्र करती है जिसके मुताबिक 2040 तक एलएनजी की मांग में लगभग 60% की बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह लागत आधारित ईंधन में बदलाव और उत्सर्जन लक्ष्य होंगे। FY26 में कंपनी के एलएनजी सेगमेंट ने 457 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा सालाना रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के उस अनुमान की ओर भी इशारा किया, जिसके अनुसार तेजी से अपनाने की स्थिति में भारत में एलएनजी से चलने वाले ट्रकों की संख्या 2030 में 50,000 से बढ़कर 2040 तक 5 लाख हो सकती है। ऑर्डर बैकलॉग के आंकड़े बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। मार्च 2026 तक 1,514 करोड़ रुपए के ऑर्डर बैकलॉग में इंडस्ट्रियल गैस की हिस्सेदारी 49%, एलएनजी की 28% और क्रायो साइंटिफिक की 22% थी। डेटा सेंटर कूलन को ग्रोथ के अगले मौके के तौर पर देखना कंपनी ने डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड नाइट्रोजन बेस्ड कूलिंग सॉल्यूशन मिलकर डेवलप करने के मकसद से एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ MOU साइन किया है। इसका मकसद हाई डेंसिटी कंप्यूटिंग और आई वर्कलोड को सपोर्ट करना है। मैनेजमेंट ने इसे शुरुआती दौर की R&D पहल बताया है और उम्मीद है कि अगले 6-12 महीनों में इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी। कंपनी कूलिंग सॉल्यूशन देगी, जबकि पार्टनर रैक और उससे जुड़े सिस्टम बनाएगा। इस तरह वे मिलकर ग्राहकों को एक कंबाइंड सॉल्यूशन देंगे। आगे की राह फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि इनॉक्स इंडिया का स्पेस, फ्यूजन और क्लीन एनर्जी सेक्टर में कदम रखना सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। ये कंपनी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू मिक्स में भी साफ दिख रहा है। बिना कर्ज वाली बैलेंस शीट, रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग और कैपेसिटी बढ़ाने के दौर में भी स्थिर मार्जिन के साथ कंपनी अपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए मजबूत आधार तैयार करती दिख रही है। आने वाली तिमाहियों में निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि क्या नए सेगमेंट इतनी तेजी से बढ़ पाते हैं कि कुल रेवेन्यू पर कोई बड़ा असर डाल सकें।